हेलो फ्रेंड्स। अब हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया चैप्टर। ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। जो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब फिर जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो यानी कि कोई भी हमारा अगर ऐसे कोई भी हमारी इक्वेशन ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर हमारी इक्वेशन कहीं पर भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यही हमारी इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि इससे क्या समझ में आया? ये इक्वेशन क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 3 है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। अब देखिएगा, यहाँ पर इस चैप्टर में हमको ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो एनसीईआरटी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पहले क्वेश्चन का सबसे पहला जो पार्ट गिवन है, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये हमें बताना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर वो उस फॉर्म में आता है तो इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट मे बी अ पॉसिबल थिंग। यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि इसमें एक कोई टर्म मिसिंग भी हो सकता है, यानी कि x का टर्म ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि मैक्सिमम पावर उसकी कितनी आ रही है। उस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर 2 है, जो उसके साथ x है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर वहां पर मैक्सिमम पावर 2 नहीं होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, इसको हमें ओपन कर लेना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2x माइनस 6। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ गया? देखिएगा, इक्वल टू के दोनों ही तरफ 2x है और सेम साइन के साथ है। इक्वल टू के दोनों ही तरफ सिमिलर वैल्यू है और सेम साइन के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिएगा, ये 6 को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, दैट इज फर्दर रिटन एज x स्क्वायर प्लस 7। तो देखिएगा, यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिएगा, ये लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है, x का टर्म मिसिंग है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज गिवन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस इन द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ये सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। यहां गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स फर्स्ट ब्रैकेट में -2 और सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो देखिएगा सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें ये बताने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखिएगा यहाँ पर तो सॉल्व ही रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये आ गया माइनस इक्वल में -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या ये इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये भी इधर आएगा -2x हो गया और +6 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहां से क्या हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि हमारे पास देखिएगा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिएगा थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यूज दी है वो उसके फैक्टर्स के रूप में दी है और फैक्टर्स के रूप से हमें उसमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा फैक्टर्स के जब रूप में हमें दिया होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उन फैक्टर्स से इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के लिए उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 1 और इक्वल में दिया है दैट इज x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर और यहां से आ गया दैट इज एक्स माइनस 2x और -2 दैट इज इक्वल टू, इधर से भी हमारे पास आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर और ये आ गया प्लस 3x माइनस x और -3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास जो बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स -2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां से प्लस 2x -3। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर सेम साइन के कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, जो हमारी इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर बच रही है वो एक्स स्क्वायर से कम हो गई। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -x -2 दैट इज इक्वल टू 2x -3। इस x को उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस x -3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3x और ये आ गया -1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा ये ax प्लस b के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद इसका हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पे। देखिएगा पार्ट 4 में क्या कहा गया, वहां पर भी इसी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं और हमें फैक्टर्स को सॉल्व करके ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिएगा फैक्टर्स जो हमारे पास दिए हैं दैट इज x -3, नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज 2x प्लस 1 और इक्वल्स में दिया है x प्लस 5 और यहां पर इनटू में x, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 गिवन है। तो देखिएगा जब हमारे पास ऐसे
ये फैक्टर्स दिए हैं, तो इन्हें सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया दैट इज 2x² आ गया। इसके बाद इसको जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर दैट इज माइनस ये प्लस x आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6x आ गया, और ये लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई -3, यहां से दैट इज x² और +5x। इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, तो इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज -5x आ गया, इन दोनों टर्म को x और -6x, तो -5x आ गया और -3 हो गया, और इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं तो -x² -5x और आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा 2x² है, यहाँ x² है, 2x² में से x² घटेगा तो बचेगा दैट इज x², और यहाँ पर 5 10x हो गया, और 3 माइनस का 3 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारी इक्वेशन है वो ax² + bx + c के फॉर्म में है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है दैट इज गिवन फैक्टर्स गिवन है 2x - 1 और x - 3। और इक्वल्स में x + 5 और x - 1, x + 5 और x - 1 गिवन है। अब हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 2x², और सेकेंड टर्म से जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -6x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज 2x² -6x -x + 3, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज x² + 5x -x और -5। अब इसके बाद इन दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2x² -7x हो गया और +3, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। इधर से x² + 4x हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -5 हो गया। अब इन सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज 2x² -7x +3 -x² -4x और +5, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, दैट इज x² और ये कितना आ गया -11x और +8, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा फाइनल रिजल्ट बचा वो x² + bx + c के फॉर्म में बच रहा है, तो इट मीन्स ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट 6। ये 6th पार्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करके ही हमें दिया हुआ है, हमें उसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिएगा सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि ऑलरेडी वो एक फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिएगा क्या कहा गया है दैट इज x² + 3x + 1 और दैट इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ इधर वाला टर्म तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो देखिएगा इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं दैट इज x² + 3x + 1, यहाँ होल स्क्वायर खोल देते हैं
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 टू द 4x। देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी सेम साइन के साथ है। जब इक्वल टू के अपोजिट साइड में सेम नंबर सेम साइन के साथ होता है वो कट जाता है, तो ये कट गए। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज 3x और इधर से ये आ गया 4x प्लस का और प्लस 1 और माइनस 4 आ गया, ये वाला 4 उधर आया माइनस 4 हो गया, दैट इज हो गया 7x और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है वो ax प्लस बी के फॉर्म में आई है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 7 पे आते हैं। देखिएगा 7 भी कुछ इसी प्रकार का सवाल दिया है। इसमें कहा गया है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स में हमें दिया है दैट इज 2x। देखिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इससे पहले इसका फॉर्मूला भी खोल देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 4 प्लस 2ab दैट इज 4x। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो गया और माइनस 2x हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी टर्म को उधर ले जाते हैं। तो जब इन सभी टर्म को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x। ये एक्स स्क्वायर इधर से गया उधर तो माइनस हो गया, 4x इधर से गया उधर माइनस 4x हो गया और ये 4 उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस 6x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो ax क्यूब प्लस bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d के फॉर्म की है। इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिएगा इसके बाद इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है दैट इज एक्स क्यूब दैट इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो देखिएगा यहां पर गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिएगा इधर भी हमारे पास होल क्यूब दिया है, अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा इधर वाले टर्म को तो हम ऐसे ही रखते हैं, x यहाँ पर स्क्वायर है तो देखिएगा क्यूब 4x स्क्वायर ऐसे ही रहा माइनस x प्लस 1। यहाँ पर होल स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज, आप देखिएगा यहाँ माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो b यानी 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस 3ab 3ax b 2 और a माइनस b x माइनस 2। तो देखिएगा यहाँ पर ये x क्यूब और x क्यूब दोनों ही तरफ सेम साइन के हैं तो कट गए। तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू 6x हुआ माइनस का, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज माइनस 6x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस
और 6 2 जा 12 x आ गया, और जो -8 है वो आखिरी में लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों टर्म को इधर ले आते हैं। देखिएगा जब इधर लाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6x² प्लस का माइनस का 12x और प्लस का 8 हो जाएगा। इसके सभी साइन चेंज हो गए। अब जो हमारी इक्वेशन पहले से थी इधर वो हम लिख लेते हैं, 4x² माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें सभी टर्म सॉल्व होंगे। 6x² माइनस 4x² दैट इज 2x² और 12 माइनस 1 दैट इज 13x, 8 प्लस 1 दैट इज 9 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गई। इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है दैट इज x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो x² के कोफिशिएंट होते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 10 इंटू 1 दैट इज 10। तो देखिएगा 10 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नंबर आया उसके फैक्टर्स कर लेते हैं दैट इज 2 इंटू 5 हो गए। अब देखिएगा जब हमने यहाँ पर 2 इंटू 5 फैक्टर कर लिए, अब हमने क्या करना है कि इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि यहाँ पर माइनस करके जो है 3 आ जाए। तो देखिएगा माइनस करके 3 आने के लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस करके 3 आने के लिए यहाँ पर जो साइन है उस साइन को हमें देखना है। देखिएगा यहाँ पर अगर माइनस है तो हमें इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करके ये नंबर आ जाए। अगर यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है ये नंबर आ जाए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ गया दैट इज x² माइनस 5x। अब देखिएगा माइनस है तो जब माइनस करेंगे देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं दैट इज 5 माइनस 2 और x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। तो जब ओपन कर देंगे दैट इज माइनस 5x हो गया और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज प्लस 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ गया तो दोनों टर्म में से x कॉमन हो गया दैट इज x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो गया दैट इज x माइनस 5, यहाँ से भी बचा दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे क्या पास क्या बचा दैट इज x माइनस 5 और दैट इज x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हमने क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 5 आ गया और सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2। ये यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से इसके कोई भी सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड होते हैं हम इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसके बाद जो इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है दैट इज 2x² प्लस x माइनस 6, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो हमें करना है जो कि अभी हम लोगों ने सीखा कि जो x² का कोफिशिएंट है और जो x का कोफिशिएंट है जो मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है, हमें कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म है दैट इज 6। तो 2 6 जा कितना हो गया 12। अब 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 4 3 जा 12। अब देखिएगा यहाँ पर साइन क्या है हमें ये देखना है, ये साइन है माइनस। तो हमें क्या करना है, माइनस करके इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि माइनस करके x आ जाए। तो देखिएगा माइनस करके j आना चाहिए और इंटू करके 12 आना चाहिए। 4 3 जा 12। तो देखिएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। यहाँ पर 1x ही है
तो देखिएगा इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा 4 माइनस 3 करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो देखिएगा अब इसको ओपन कर देते हैं, दैट इज 2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या गया, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x और माइनस ऑलरेडी कॉमन हो गया, 3 प्लस दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, दैट इज 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। x इज प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया दैट इज माइनस 2। सेकेंड 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आ गया दैट इज 3, तो x इज इक्वल टू आ गया दैट इज 3/2। ये 2 है डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -2 एंड 3/2 इसके रूट्स आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रूट का क्वेश्चन है। अब हम लोग रूट के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिएगा रूट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, जो रूट के क्वेश्चन है इनमें हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज रूट की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रोसेस सेम वही करना है जो कि हम हर सवाल में करते आए हैं। तो रूट का जो यहाँ पर है, रूट का कोई एक्स्ट्रा हमें कोई प्रोसेस नहीं है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ध्यान हमें तब देना होगा जब हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि रूट का कॉमन लेने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर 5√2 है, यहाँ √2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 5 और √2 इंटू √2 दैट इज 2। इसके मल्टीपल आ जाएंगे 5 एंड 2, √2 और √2 का मल्टीपल 2 और 5। तो देखिएगा अब यहाँ पर जो साइन है वो हमारा है प्लस का, और प्लस का साइन इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस का साइन प्लस करते हुए 7 आ जाए, तो 5 + 2 7 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया दैट इज √2x² प्लस इन द ब्रैकेट 5 + 2 दैट इज 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज √2 और यहाँ x प्लस 5, यहाँ से यहाँ भी √2 कॉमन हो गया। तो देखिएगा √2 कॉमन हो गया, 2 इज इक्वल टू होता है √2 इंटू √2, तो दैट इज यहाँ से भी √2x बचा और यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो सिर्फ 5 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों में √2x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा x प्लस √2। अब देखिएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो दैट इज x प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -√2 आ गया। सेकेंड वन √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो आ गया यहाँ से √2 इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। यहां से हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं, जो कि फ्रैक्शनल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। देखिएगा फ्रैक्शनल वैल्यू जब इंक्लूड हो जाती है तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी सोल्यूशन का तरीका यही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा। पहला स्टेप थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा।
देखिएगा यहाँ पर जो दिया है दैट इज 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 8 को खत्म करना है। इसके लिए पूरी इक्वेशन को हमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज हो जाएगा 16x² माइनस 16x, और ये हो गया दैट इज प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें 1 और 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पर 8x² आएगा क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आएगा, और यहाँ पर 2 था तो 16 हो गया था। अब हमें 16 के ऐसे मल्टीपल्स करने हैं कि प्लस करके 8 आ जाए, तो 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 16x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज फर्दर रिटन एज 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को कर दिया। देखिएगा फर्स्ट टर्म में 4x कॉमन हो गया, यहाँ बचा 4x और माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन हो गया तो 4x, और यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक आ गया दैट इज 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरा 4x माइनस दूसरा भी हमारे पास 4x माइनस 1 ही बचा। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 1/4। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ही सेम है तो सेम ही सेकेंड वाला भी आएगा, यानी कि सेकेंड वाला भी सेम 1/4 आ गया, क्योंकि जितना जो भी ये इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स सेम है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर कर देते हैं, 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 20 आ जाए, तो वी कैन राइट 100x² माइनस, अब ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 देखिएगा 10 प्लस 10 20 और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब इधर तो 1 है तो 100 इंटू 1 100 ही रहेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 100x² माइनस 10x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10x कॉमन हो गया, यहाँ से बचा दैट इज 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ से भी बचा 10x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आया, 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा 10x और इधर से बचा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा अब 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते हैं, तो देखिएगा फर्दर क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 1/10। और सेम सेकेंड के लिए भी, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही फैक्टर सेम है, इसलिए इनके लिए वैल्यू भी सेम होगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज 1/10 एंड 1/10।